नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। वक्त हो चला है बिजनेस जगत की 10 बड़ी खबरें आपको दिखाने का। बिजनेस टॉप 10। तो बिजनेस जगत की खबर सबसे पहले बाजार से। सेंसेक्स और निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। हम आपको ये भी बता दें कि आज भारतीय बाजारों की कमजोर शुरुआत हुई और पूरे कारोबारी सत्र में बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में बाजार में खरीदारी बढ़ी और बाजार दिन के ऊपरी स्तरों के करीब बंद हुआ। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा खरीदारी रही। सेंसेक्स 50 और निफ्टी 20 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। फार्मा, बैंक, सीमेंट, रियल्टी, तेल, गैस, मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही और टेलीकॉम, कंज्यूमर ड्यूरेबल और कैपिटल गुड शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। एनपीए अध्यादेश लागू होने के बाद आरबीआई एक्शन में आ गया है। सरकार और आरबीआई की नजर करीब 5 लाख करोड़ रुपए के बैड लोन्स पर टिक गई है और ये उन कॉर्पोरेट्स के लोन है जो या तो एनपीए हो चुके हैं या फिर जिन्हें रीस्ट्रक्चर किया गया है। सरकार और आरबीआई ने ऐसे करीब 50 स्ट्रेस्ड अकाउंट्स चिन्हित किए हैं जिन पर एक्शन की तैयारी हो रही है और इस लिस्ट में देश की कई बड़ी कंपनियों के नाम शामिल हैं। बैंक द्वारा सरकार को दिए गए डेटा के मुताबिक दिसंबर 2016 तक भूषण स्टील पर 90,000 करोड़ रुपए का बकाया है। सरकार एयर इंडिया को सुधारने और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें एयर इंडिया का विनिवेश भी शामिल है। सिविल एविएशन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि सभी का मानना है कि एयर इंडिया को कॉम्पिटिटिव बनाना चाहिए और इसके लिए सरकार सभी विकल्प देखने के लिए तैयार है। एयर इंडिया को सुधारने के लिए नीति आयोग से भी सुझाव मिल रहे हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। हाल ही में वित्त मंत्री अरुण जेटली के एक बयान के बाद एयर इंडिया को बेचे जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। जेटली ने कहा कि सरकार एयर इंडिया की हिस्सेदारी बेच सकती है। जेटली ने कहा कि सरकार एयर इंडिया से बाहर निकलने की योजना बना रही है। जयंत सिन्हा ने कहा कि सरकार एयर इंडिया के मामले में जांच एजेंसियों का सहयोग कर रही है। सीबीआई ने एयर इंडिया के 111 एयरक्राफ्ट खरीद मामले के केस रजिस्टर किया है। जयंत सिन्हा के मुताबिक विमानों की खरीद पिछली सरकार के समय हुई थी। आने वाले दिनों में आपको अपने मोबाइल बिल के लिए कंपनियों के साथ माथापच्ची नहीं करनी होगी, क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई मोबाइल टैरिफ को ज्यादा पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। इसके लिए ट्राई अगले 30 दिनों के अंदर नई गाइडलाइंस जारी करेगा और इसमें मोबाइल टैरिफ को पारदर्शी बनाने के साथ ही प्रीडेटरी टैरिफ और इंटरकनेक्ट रेगुलेशन को लेकर भी गाइडलाइंस होंगी। नई गाइडलाइंस से उपभोक्ताओं को टैरिफ का आंकलन कर सही ऑपरेटर चुनने में मदद मिलेगी। मॉनसून के मोर्चे पर अच्छी खबर। आज तय समय से 2 दिन पहले मॉनसून ने केरल में दस्तक दे दी है। केरल पहुंचते ही देश में मॉनसून सीजन की आधिकारिक शुरुआत हो गई। आमतौर पर 1 जून को केरल में मॉनसून बारिश होती है, लेकिन केरल के अलावा उत्तर पूर्व में भी जोरदार मॉनसूनी बारिश हुई। ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ आज देश भर में दवा दुकानदार हड़ताल पर है। दवा दुकानदारों का आरोप है कि दवाओं की ऑनलाइन बिक्री ने उनका कारोबार चौपट कर दिया है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का दावा है कि आज के हड़ताल में पूरे देश में 9 लाख दवा दुकानदारों ने दुकानों पर ताले लटका रखे हैं। दवा दुकानदारों का कहना है कि दवाओं की ऑनलाइन बिक्री से लोगों की सेहत को भी खतरा है। जीएसटी दरों से कई सेक्टर खुश नहीं है और वो वित्त मंत्रालय से राहत की गुहार लगा रहे हैं और ऐसा ही एक सेक्टर है ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ईंट निर्माण सेक्टर। दरअसल थर्मल बेस्ड पावर प्लांट से निकलने वाली राख यानी कि फ्लाई ऐश से बनने वाली ब्रिक पर 12 से 28% जीएसटी दर तय की गई है, जबकि चिमनियों और भट्टी में बनने वाली रेड ब्रिक्स पर 5% जीएसटी लगेगा। फ्लाई ऐश से ब्रिक्स बनाने वाले कारोबारियों का कहना है कि वो इको फ्रेंडली तरीके से ईंटों का निर्माण करते हैं, तो फिर उनके साथ ये भेदभाव आखिर क्यों हो रहा है। और देश भर में सैनिटरी नैपकिन्स पर 12% जीएसटी लगाने का विरोध हो रहा है। सैनिटरी नैपकिन्स को टैक्स फ्री करने की मांग हो रही है और हाल ही में शी सेज नाम की एक एनजीओ ने ट्विटर पर लहू का लगान नाम से टैक्स फ्री सैनिटरी नैपकिन के लिए अभियान भी चलाया है। गौरतलब है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी और सांसद सुष्मिता देव भी पहले ही सैनिटरी नैपकिन को सस्ता करने की सिफारिश कर चुकी हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जरूरी चीज का हवाला देते हुए दिल्ली महिला आयोग ने भी सैनिटरी नैपकिन्स को टैक्स फ्री करने की मांग की थी।
अगर आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर हैं तो ये खबर आपकी चिंता बढ़ा सकती है। WannaCry नाम के रैंसमवेयर का खतरा भी टला भी नहीं था कि अब जूडी नाम का मैलवेयर सामने आ रहा है। दरअसल जूडी एक किस्म का ऑटो क्लिकिंग एडवेयर है जो आपके फोन में गूगल प्ले के सारे सेफ्टी फीचर्स को चकमा देते हुए चुपके से घर कर लेता है और धीरे धीरे आपके फोन से वेबसाइट्स पर क्लिक्स बढ़ाकर अपने डेवलपर्स की कमाई कराता है।